हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बिल्कुल ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि सर एक ऐसे पत्र लेखन बताया जाए जो अपनी नियुक्ति हेतु एक प्रबंधक को आवेदन पत्र कैसे लिखा जाए। चलिए बच्चों, बस उसी के अनुसार आज आप लोग के लिए हम एक और इम्पोर्टेंट पत्र लेखन लेकर के आए हैं। बच्चों, इस पत्र लेखन को अगर आप लोग पूरा क्लियर करते हैं शुरू से लेकर के अंतिम तक का, तो यहाँ से आपको जो बोर्ड परीक्षा में आपको 6 अंक के जो पूछे जाते हैं वो आपको पक्का है बन जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि अब की बार ये क्वेश्चन 100% आएगा आपके हर एक पेपर सेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, देरी न करें और क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज़ भैया आप सब लोग वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और सभी छात्रों से कहूँगा कि प्लीज़ आप सब लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी लास्ट में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक, कह रहा है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। एक आवेदन पत्र लिखिए। या आपसे अथवा ऐसे भी पूछ सकता है कि अपने जनपद के किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अपना आवेदन पत्र विद्यालय प्रबंधक को प्रस्तुत कीजिए। अपना जो आवेदन पत्र है वो विद्यालय के प्रबंधक को क्या करना है बच्चों? प्रस्तुत करना है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कह सकते हैं कि चूंकि ऐसे ही क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग कहीं से भी हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। ठीक है भैया, देखिए तो लिखेंगे भैया कैसे? सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे बच्चों? सेवा में लिखेंगे प्रबंधक केपी इंटर कॉलेज। क्या लिखेंगे बच्चों? केपी इंटर कॉलेज, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये इतना हो गया। उसके बाद फिर लिखेंगे विषय में। क्या लिखेंगे बच्चों? विषय में लिखेंगे प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। क्लियर? उसके बाद फिर आगे लिखेंगे बच्चों, क्या ध्यान से देखना, आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आप लोग भटकना नहीं है। ठीक है भैया, लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे बच्चों? महोदय। अमर उजाला के रविवार 17 मई 2000। आप यहाँ 2025, 2024, 2018 जो भी हो आप डाल सकते हैं के अंक में प्रकाशी के आपके आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन प्रेरित कर रहा हूँ। जो आपके प्रवक्ता पद पर है अर्थशास्त्र विषय का जो चयन किया गया है, नहीं पद खाली है, मैं उसके लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव निम्नवत है। मेरी जो शैक्षिक योग्यता है एवं मेरा अनुभव जो है वो क्या है? निम्नवत है। क्लियर भैया? इतना समझ में आया? फिर आगे आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। क्या देखिए, कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, परीक्षा वर्ष, श्रेणी, संस्था का नाम लिखेंगे। तो क्रम नंबर 1 में जो हाई स्कूल की परीक्षा हुई 2000 कब हुई है आप वहाँ नाम अपना डालेंगे। जैसे 2012 है तो 12 लिखेंगे। ठीक है, फिर इंटर करेंगे 14, फिर बीए करेंगे, फिर एमए करेंगे, वो आपका वर्ष डालना होगा। हाई स्कूल वर्ष 2000 मान लेते हैं 12 में प्रथम श्रेणी में पास किया गया है। उत्तर माध्यमिक शिक्षा उत्तर माध्यमिक के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, फिर उसके बाद इंटर की जो परीक्षाएं हुई थी वो भी प्रथम श्रेणी में पास किया गया था, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। फिर बीए की जो परीक्षा हुई थी वो भी द्वितीय श्रेणी में पास किया गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने पास किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद एमए की जो परीक्षा है ये भी आप डेट डालेंगे, द्वितीय श्रेणी में पास किया गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये है। तो ये इनकी शैक्षिक योग्यता और क्या है बच्चों? अनुभव।
शैक्षिक योग्यता। अब उसके बाद हम देखेंगे, हेडिंग बनाएंगे अनुभव। क्या लिखेंगे बच्चों? अनुभव। तो अनुभव में क्या लिखना है? मैं 2000 से डैश करके यहाँ आपका जो भी वर्ष होगा वो डालेंगे, से एमपी इंटर कॉलेज जौनपुर में अर्थशास्त्र प्रवक्ता के पद पर, अर्थशास्त्र प्रवक्ता के पद अर्थशास्त्र प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, परंतु यह पद अस्थाई है। परंतु यह पद यहाँ क्या है बच्चों? अस्थाई है। क्लियर भी? इतना समझ में आया? आपको आगे हम बता रहे हैं। और चलिए भैया, आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करते हुए, मेरी जो शैक्षिक योग्यताएं हैं उस पर विचार करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की, मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें, सेवा करने की कृपा करें। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आगे लिखेंगे कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने परिश्रम, कार्य क्षमता एवं अध्यापन कार्य से अपने छात्रों को सदैव संतुष्ट रखूंगा। अपने छात्रों को सदैव क्या रखूंगा? संतुष्ट रखूंगा। और आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दूंगा, और आपको हमेशा भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। उसके बाद यहाँ बच्चों आपको क्या लिखना होगा? दिनांक लिखना होगा। दिनांक में आप क्या लिखेंगे? जिस दिन आपका पेपर रहेगा या जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन का यहाँ पर क्या डालना होगा? दिनांक डालना होगा। उसके बाद यहाँ आवेदक में क्या लिखेंगे? का खा गा 30 कीड़गज प्रयागराज, वहाँ अपना एड्रेस का नाम भी आप यहाँ क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो देखिए, इस तरीके से हमने आपको ये पत्र लेखन बताया जो बच्चों बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चाहें तो इसको अच्छे से 1 से 2 बार अगर आप रिपीट कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जो आप लोग के पेपर में अच्छे नंबर आपको क्या करेगा? दिलाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बस इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार क्लास में, और आप सब लोग से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से कीजिए। अभी आपके पास बहुत सारा समय है, और हाल ही में जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बस इतना ही। मिलेंगे एक और शानदार क्लास में। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए, और मिलते हैं एक और नेक्स्ट अगले क्लास में। थैंक यू। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना इतना प्यार आशीर्वाद हम पर दिया। ठीक, थैंक यू। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में आप सभी को।